हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक और इज़ लॉजिकल फंक्शन जिसका नाम है इज़ ब्लैंक। सो लॉजिकल फंक्शंस जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, ये हमारे कुछ पैरामीटर्स पे बेस्ड होते हैं और वो लॉजिक अगर हमारा ट्रू है, मतलब करेक्ट है, जो हम उसको पैरामीटर पास करवा रहे हैं, तो वो ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स आंसर देगा। तो इस ब्लैंक में भी अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है इज़, एक है ब्लैंक। तो इसका मतलब है कि जो भी सेल का हम रेफरेंस दे रहे हैं, क्या वो सेल खाली है। तो अगर वो खाली है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास कुछ नेम्स हैं, यहाँ मेरे पास कुछ ये नेम्स अवेलेबल हैं। अब इन नेम्स के अगेंस्ट मुझे चेक करना है कि कौन कौन से सेल्स खाली हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इक्वल्स टू इज़ ब्लैंक और ये वाली वैल्यू। तो जो भी वैल्यू, जो भी सेल हमारे पास खाली होगा वहाँ पर ट्रू लिख के आएगा, अदरवाइज फॉल्स लिख के आ जाएगा। ठीक है। अब सपोज यहाँ पर मेरे पास ये खाली पड़ा हुआ तो ट्रू आ गया, स्पेस डाल दिया तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है हमारे लिए एक्सेल में। ठीक है, एक टेक्स्ट काउंट होता है वो। तो ये हमने सिंपल देखा कि इसका लॉजिक क्या है। अब इसको हम लोग करते हैं कोरिलेट अपने एक फंक्शन के साथ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी मुझे ये चेक करना है कि अगर क्वेश्चन मेरा ये है कि इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगेन ध्यान से देखना प्लीज़, कि अगर इफ़ टोटल इज़ मोर देन 200 तो पास है, एल्स फेल है। बट ये भी चेक करना है, चेक इफ़ नेम इज़ ब्लैंक, देन वहाँ पर आपको लिखना है राइट नेम नॉट फाउंड। तो अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस दो हो गई। दो कैसे? एक तो उसको ये चेक करना है कि ये नंबर जो टोटल मार्क्स है ये 200 से ऊपर है कि नहीं। दूसरा ये भी चेक करना है कि ये सेल खाली तो नहीं है। जैसे यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर ये 200 से ऊपर है तो फेल आएगा, पास आएगा सॉरी, और अदरवाइज फेल आएगा। बट उससे पहले ये भी चेक करना है कि ये नेम कहीं खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो पहले ही लिख के आ जाए नेम नॉट फाउंड। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर इफ़, मैं सबसे पहले इफ़ के साथ लगा रहा हूँ इज़ ब्लैंक। इफ़ इज़ ब्लैंक, अगर ये वाला सेल खाली है तो अगर ट्रू है तो क्या करना है, आप लिख के दे दो नेम नॉट फाउंड। एल्स, अगर ये सेल खाली नहीं है तो आप अब चेक करो कि ये टोटल इज़ मोर देन 200 तो आप लिख के दे दो पास, एल्स फेल, एंड दैट्स इट। ये आपका रिज़ल्ट यहाँ पर निकाल करके दे देगा। सी, जहाँ इसको खाली मिला वहाँ इसने नेम नॉट फाउंड लिख दिया, और जहाँ पर नेम मिला उसको वहाँ अकॉर्डिंगली उसने सेकंड पैरामीटर को रन किया। तो इस तरीके से आप इस ब्लैंक को मल्टीपल फंक्शंस के साथ मर्ज करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस ब्लैंक समझ में आ गया होगा कैसे हमने कोरिलेट किया इफ़ के साथ, कॉम्प्लेक्स इफ़ के साथ, जहाँ हमने दो इफ़ लगाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सकता है जोड़ो। ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, सारे वीडियोस पूरे पूरे देखने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।